सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी। फिर कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? राहुल गांधी जी की राजनीति उनको राजनीति करने के लिए आती नहीं है। राजनीति करना है तो हमारे देश की राजनीति कैसी करनी होती है। इस वक्त देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार मना रहा है। आने वाले 4 जून को देश की किस्मत का भी फैसला जनता करने वाली है। इस पर आज हम बात कर रहे हैं एक खास शख्सियत से, जिनका एनडीए सरकार में एक खास स्थान है, एक खास पद है, एक खास अहमियत है। मैं बात कर रहा हूं रामदास आठवले जी की। रामदास जी, आप हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ऐसा क्या जादू है आठवले साहब में कि आप जो है प्रधानमंत्री के इतने करीबी हैं। बाकी कई सारे नेता हैं जिनके पास सांसद ज्यादा होंगे, विधायक ज्यादा होंगे, लेकिन आपकी बात इस सरकार में अलग होती है। नहीं, मेरी बात मतलब मैं दोस्ती करने में माहिर हूँ। मतलब किसके साथ दोस्ती करना है उसको मुझे काफी जानकारी है। और मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं मतलब मेरे शरीर में पैंथर होता है, लेकिन पैंथर मतलब कभी मैं नहीं दिखाता हूँ। मैं शांति से राजनीति करता हूँ, सोच कर मैं राजनीति करता हूँ। कौन टीका टिप्पणी करते उधर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में टीका टिप्पणी होती रहती है। जो भी आप निर्णय लेंगे उसके खिलाफ बोलने वाले लोग होते हैं, लेकिन समाज के फायदे का क्या है वो निर्णय मैं लेता हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के फायदे का क्या निर्णय वो मैं लेता हूँ। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है। मैं पार्लियामेंट में जब बोलता हूँ तब पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी अपोजिशन के सत्ताधारी पार्टी के बहुत बड़ा एंजॉय भी करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरे बहुत ही डायरेक्ट बहुत अच्छे संबंध है। और इसीलिए आज उनकी पहली सभा में आज मैं चंद्रपुर में आया हूं। मैं चंद्रपुर में सभा के लिए पहुंचा हूं। मोदी जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, मिशन 400। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किसकी गारंटी में दम, न्याय की गारंटी में या मोदी की गारंटी? मुझे लगता है कि न्याय की गारंटी जिन लोगों ने 70 सालों में अन्याय किया है वो क्या न्याय देगी? अगर वो न्याय देते थे तो सत्ता के बाहर नहीं होते थे, ये करप्शन नहीं करते थे तो सत्ता के बाहर नहीं होते थे। तो नरेंद्र मोदी जी अभी मतलब सत्ता में आए हैं और नरेंद्र मोदी की ये गारंटी है कि देश को 10 नंबर से 5 नंबर पर इकोनॉमी में लाया है। अभी 5 नंबर से हम 3 नंबर पर आएंगे, 3 नंबर से 2 नंबर पर आएंगे, 2 नंबर से 1 नंबर पर आएंगे। तो ये हमारा मिशन है। जो आपने देखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा स्ट्रांग बनता जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, बहुत सारे फ्लाइट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी ट्रेनें बढ़ रही है। और लोगों को सुविधा देने का काम हमारे सरकार की तरफ से हो रहा है। 80 करोड़ लोगों को फ्री में 5 साल के लिए आगे अनाज देने का निर्णय सरकार ने लिया है। महिलाओं को आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी के पूरे मेमोरियल जो है, ये पूरे मेमोरियल के काम मोदी साहब के कार्यकाल में पूरे हुए हैं। और मुंबई में हिंदू मिल के जगह पर 1200-1300 करोड़ रुपए खर्चा करके और बाबा साहब का 450 फीट का स्टैचू वहां का खड़ा होने वाला है। और इसी तरह बहुत सारे काम मोदी जी के कार्यकाल में हो रहे हैं और भविष्य में होने वाले हैं। राहुल गांधी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? उनके समर्थक तो उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी की राजनीति उनको राजनीति करने के लिए आती नहीं है। अगर राजनीति करना है तो हमारे देश की राजनीति कैसी करनी होती है। राजनीति राहुल गांधी जी एक सिंपल आदमी है। राहुल गांधी जी इतने टॉपे नहीं कर सकते हैं। अभी जोर जोर से आवाज निकाल कर वो भाषण तो कर रहे हैं और मोदी जी पर अटैक करने में वो माहिर है, लेकिन उसका फायदा कांग्रेस होता नहीं है। वायनाड की सीट जीतेंगे राहुल गांधी? वायनाड की सीट तो खड़े हैं। अभी हमारी कोशिश है उनको हराने की। वहाँ हमारे केरल बीजेपी के अध्यक्ष वहाँ खड़े हैं और वहाँ भी मैं जाने वाला हूँ। और अमेठी रायबरेली में तो अभी तक उन्होंने अपना उम्मीदवार तक घोषित नहीं किया। क्या ये डर है अमेठी में? क्या ये मोदी का डर है कि वो अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं कर? हाँ, मतलब वहाँ तो स्मृति ईरानी है और स्मृति ईरानी के खिलाफ अभी किसको खड़ा करेगी मालूम नहीं है। राहुल गांधी ने वहाँ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन वो डर गए राहुल गांधी जी। वो तो वायनाड में चल गए हैं। अभी वायनाड में हार जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे मुझे मालूम नहीं है। जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा का क्या होगा? वो भी अपनी किस्मत आजमा, जीजा जी जिनको कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा, वो भी शायद अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, ये भी चर्चा चल रही है। ठीक है, अगर रॉबर्ट वाड्रा अगर वो आते तो जिनको टिकट देना है वो तो पूरा उनको अधिकार है। अगर वाड्रा जी आते तो, लेकिन उनके ऊपर काफी आरोप भी है। वो वहाँ जीतकर आना बहुत बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी जीतकर आते नहीं तो और ऐसा और कोई वहाँ जीतकर आएगी। या रायबरेली में भी शायद अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हो चुकी है।
तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी वायनाड से खड़े तो है, लेकिन वहाँ जीतेंगे कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं है। आपके एक और पुराने दोस्त के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे बहुत आजकल भाषण में मोदी जी के खिलाफ काफी कुछ बातें कह रहे हैं, उनके लिए काफी कुछ आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उद्धव ठाकरे को आप? उद्धव ठाकरे ये आरोप लगाते रहे, उनको आरोप लगाने का काम हमने दे दिया है। मतलब फायदा होगा, सिंपैथी मिलेगी? नहीं, तो जितना मोदी जी को गाली देते रहोगे उतना ज्यादा फायदा मोदी जी का होगा। आज तक ये अनुभव है, 2014 का अनुभव है, 19 का अनुभव है, और बीजेपी की सीटें बढ़ती जा रही है। इस वक्त बीजेपी 370 के ऊपर जाएगी और इंडी 400 पार करेगी। तो ये मतलब हमारे सामने पूरी रिपोर्ट है। साउथ इंडिया में बीजेपी बढ़ रही है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, पांडिचेरी में है, वहाँ भी साउथ इंडिया में तो बीजेपी अच्छी बढ़ रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि 400 पार करना है हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। और जितनी टीका टिप्पणी उद्धव ठाकरे करते रहेंगे उससे उसका ज्यादा फायदा हमके महाराष्ट्र में होगा। और महाराष्ट्र में मतलब उनके कैंडिडेट इतने स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए हमें 45+ का जो हमारा मिशन है ये मिशन जरूर पूरा होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र में जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, शरद पवार साहब का भी कोई जादू चलता हुआ नजर नहीं आएगा, या फिर लगता है कि कुछ जादू उनका भी चलेगा, सिंपैथी उनको भी मिलेगी? नहीं, शरद पवार जी का जादू बंद हो गया है, उद्धव ठाकरे जी का जादू बंद हो गया है। अभी जादू चलता है नरेंद्र मोदी जी का, जादू चलता है यहाँ देवेंद्र फडणवीस का, एकनाथ शिंदे का, अजितदादा पवार का, और मेरा जादू चलता है। मतलब यहाँ हम सबका जादू चलता है। अभी पवार साहब का जादू इतना नहीं चलेगा क्योंकि उनको 42 MLA छोड़कर उनको आए हैं, इसीलिए उनकी जादू अभी नहीं रही है। और पवार साहब ने हमारे साथ आना चाहिए था, वहाँ रहने से क्या फायदा है? मतलब इंडिया आघाड़ी में रहने से क्या फायदा है? इंडिया आघाड़ी में तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि ठीक बात है, लेकिन मोदी जी को जितनी गालियां देते रहोगे उतना मोदी जी का ज्यादा फायदा होगा। आपने इंडिया आघाड़ी का शब्द का इस्तेमाल किया, क्या इंडिया आघाड़ी मजबूत होती जा रही है या वो कंफ्यूज होती जा रही है? इंडिया आघाड़ी कंफ्यूज होती जा रही है। मतलब इंडिया आघाड़ी मजबूत नहीं है तो कंफ्यूज आघाड़ी होती जा रही है। और इंडिया आघाड़ी में कुछ दम नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी अलग लड़ रही है, पंजाब में अरविंद केजरीवाल अलग लड़ रहे हैं, अनेक जगह पर मतलब इंडिया आघाड़ी में तालमेल नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हर राज्यों में बीजेपी को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। बस एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि इससे संविधान बदल दिया जाएगा, इससे आगे चुनाव नहीं होंगे। ये लोग जो अफवाह फैला रहे हैं उनको आठवले साहब आपका सीधा मैसेज क्या है? मेरा कहना है कि भाई संविधान कोई बदल नहीं सकता है। संविधान बदलने की हिम्मत किसमें भी नहीं है और संविधान बदलने जैसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में नया कानून बनाने का अधिकार संसद को दे दिया है। तो इसीलिए संसद अगर नया कानून बनाना है तो बना सकती है, पुराने कानून में अमेंडमेंट करना है तो वो भी मतलब कर सकती है। एकादा कानून अगर आउटडेटेड हुआ है तो उसको भी बिल नया लाकर उसको मतलब उस कानून हटा भी दे सकते हैं। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और संविधान सभा ने ही मतलब संसद को अधिकार दे दिया है। इसीलिए संविधान बदलने का विषय नहीं है, संविधान कोई बदलेगा नहीं। जानबूझकर बकवासबाजी चल रही है, जानबूझकर दलितों में गुमराह पैदा करने का काम चल रहा है। और मैं वहाँ हूँ और मैं बिल्कुल संविधान बदलने नहीं दूंगा। अगर संविधान बदलने का कुछ ऐसा कुछ सामने मेरे आ गया तो मैं मंत्री पद का रिजाइन दे दूंगा। रामदास जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपने दोस्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर आप टाइम्स नव भारत पर कुछ कहना चाहेंगे अपने आपकी शैली में, आपके अंदाज में। मेरे अंदाज में तो ये मैं बताऊंगा कि सारे देश में है नरेंद्र मोदी जी की आंधी, सारे देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी। फिर कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलने वाला नहीं है। जब तक मोदी जी और मेरी जोड़ी है तब तक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनने का मौका मिलेगा। और इसीलिए मतलब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रामदास आठवले जो बता रहे थे कि किस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना छोड़ देना चाहिए। पूरे देश की राजनीति पर अपने बातों को बेबाक तरीके से टाइम्स नव भारत पर रखने वाले रामदास आठवले को आपने सुना सिर्फ टाइम्स नव भारत पर। आगे और भी कई सारी हस्तियों की बातें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ राकेश त्रिवेदी, टाइम्स नाउ नव भारत।